अमेज़न जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ सबसे सुंदर जंगल भी माना जाता है और इसे खतरनाक जानवरों के लिए भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे साफ पानी के लिए अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल ही देते हैं, इसलिए इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में बसा ये जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ब्राजील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील से होकर बहती है। इस जंगल में कई जगह है, पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जब इस क्षेत्र में बारिश होती है तो बारिश के पानी को इन पेड़ों से होकर जमीन तक आने में लगभग 8 मिनट तक लग जाती है। अमेज़न अगर कोई देश होता तो यह है दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियां के जानवर, फूल, पेड़, पौधे, मछलियां आदि रहते हैं। इसलिए इन सभी प्रजाति हो और हम इंसानों के लिए अमेज़न जंगल का होना किसी वरदान से कम नहीं है। यह जंगल हमारी धरती के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इस जंगल को इतना खतरनाक माना जाता है कि इसके ज्यादा अंदर जाने की किसी को हिम्मत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंदर के इलाकों में खतरनाक जानवर और पेड़ पौधे विकसित होते हैं जो अभी तक हम इंसानों की नजरों से दूर है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम इंसानों को इस जंगल से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ कई ऐसी चीजें देखी गई हैं जो कई सालों से अनसुलझी और रहस्यमय पहेली बनी हुई है। आज के इस वीडियो में हम अमेज़न के उन्हीं रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अमेज़न जंगल में रिवर, इस भयानक जंगल के बीचों बीच एक उभरती हुई नदी देखी गई है जो कि इस जंगल की सबसे रहस्यमय नदी मानी जाती है। गर्मियों के दिनों में इस नदी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। किसी को नहीं पता कि इसका पानी उबलता कैसे है। वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार एक ड्रिलिंग कंपनी ने इस जंगल के जियोथर्मल सिस्टम के साथ गलती से छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई और जिसका कारण यह है पानी इतना गर्म रहता है। एलियन का निवास, अमेज़न के इन जंगलों में एलियन को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों का कहना है कि इस जंगल में उन्होंने एलियन को देखा है। अभी तक एलियन हम इंसानों की पकड़ से दूर इसलिए ही है कि उनकी टेक्नोलॉजी को हमारी टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा माना जाता है। इसलिए एलियन ऐसे ही जगह छुपते हैं जो जगह इंसान से परे हो, और अमेज़न के इस जंगल में कई ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं पहुंच पाया। इसलिए ऐसी जगह पर एलियन का निवास हो सकता है। कुछ सालों पहले एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगल में सिगार के आकार की एक चीज देखी थी। ये जंगल के बीचों बीच कई जगह बनी हुई थी, जबकि यूएफओ रिसर्च टीम के अनुसार कोई टावर या ऐसी चीज नहीं है जो इस आकृति की दिखती हो। फिर फोटो में ये अजीब सी आकृति क्या थी, आज तक ये वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय बनी हुई है। इसके अलावा भी 2011 में 2 ब्रिटिश नागरिक इन जंगलों में घूमने आए थे। उन्होंने कैमरा में कई ऐसी फोटो क्लिक किए जिससे एलियन की आकृति जैसी चीजें साफ साफ दिखने को नजर आ रही थी और इनके पीछे एक तेज रोशनी का गोला भी मौजूद था। हालांकि 2011 में कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि इनको झूम करके साफ देखा जा सके। इसलिए अमेज़न के इन जंगलों को दूसरी दुनिया के लोगों को छुपाने का एक आदर्श स्थान भी माना जाता है। मैरीकोक्सी जनजाति, दोस्तों, आपने महामानव और हिमालय में रहने वाले येती के बारे में तो सुना ही होगा। उसी प्रकार अमेज़न के इन जंगलों में मैरीकोक्सी जनजाति के लोगों को देखने के किस्से मौजूद हैं। इस जनजाति के लोग आधे इंसान और आधे बंदर जैसे दिखते हैं और इनकी लंबाई 12 फीट तक होती है और ये इंसानों की तरह ही बुद्धिमान माने जाते हैं। ये बचाव के लिए अपने पास तीर धनुष रखते हैं और जंगल के खतरनाक इलाकों में झुंड बनाकर रहते हैं। जब कुछ ब्रिटिश शोधकर्ता जंगल का मैप कर रहे थे तभी उनके सामने एक मैरीकोक्सी आ गया था। ये शोधकर्ता उसका पीछा करते करते उसके कबीले के पास पहुंच गए थे। जब मैरीकोक्सी काबिले ने इनको देखा तो हमला कर दिया, लेकिन जमीन पर गोलियां चलाने से ये कबीला डरकर भाग गया। आज तक इन लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है। मैरीकोक्सी जनजाति के अलावा भी इस खतरनाक जंगल में कई जनजातियां रहती हैं जो हम इंसानों की पहुंच से काफी दूर है। ज्यादातर जनजाति अभी भी आदिमानव की तरह ही रहती है, क्योंकि यह जंगल आज भी वैसा ही है जैसे लाखों साल पहले हुआ करता था। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके लोग काफी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती हैं। जॉइंट स्नैक और एनाकोंडा, अब तक आपने फिल्मों में ही एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप को देखा होगा, लेकिन अमेज़न के वर्षावन और अमेज़न नदी में एनाकोंडा आसानी से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 30 से 40 फीट लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं जो भेड़, बकरी जैसे जीव जंतु को आसानी से निगल सकते हैं। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो उन्होंने यहाँ पर 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप टिटानोबोआ
आज भी अमेजन के जंगल में जिंदा हो सकता है। इस सांप की प्रजाति को आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के वक्त की प्रजाति मानी जाती है। टाइटनोबुआ के सामने अनाकोंडा और जॉइंट स्नैक एक मामूली सी सांप है। लॉस्ट सिटी ऑन ऑफ एक ब्रिटिश खोजकर्ता के अनुसार अमेजन के जंगल में एक प्राचीन विकसित शहर छुपा हुआ है, जिसके घर सोने और चांदी से बने हुए हैं। फोर्साइट नाम के खोजकर्ता ने कई सालों तक इस शहर की खोज की थी। फोर्सिट अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ सोने चांदी से बने इस शहर की खोज के लिए बंदूकों और पूरी सेफ्टी के साथ लगभग 5 महीने तक खोज करते रहे। उन्होंने कई दिनों बाद उनकी पत्नी को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि वह सिटी ओनफ के बहुत करीब है और जल्द ही इस शहर को दुनिया के सामने ले आएंगे, और इस पत्थर को एक लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। कई दिनों बाद फोर्स इट और उसकी टीम का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोग गए थे, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि उन सभी लोगों का क्या हुआ। क्या उन्होंने शहर की खोज कर ली और वहीं रहने लग गए, या फिर ये सभी लोग किसी खतरनाक जानवर का शिकार हो गए। आदमखोर पौधे अमेजन के इस भयानक जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियां विश्व में केवल इसी जंगल में पाई जाती हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं और जो कभी वापस नहीं लौटते हैं। कई लोगों को बचाव एवं खोजी दल द्वारा बचा लिया जाता है। बचे हुए ये लोग वापस आकर जंगल की ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये लोग बताते हैं कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ों को देखा गया है। ये आदमखोर पेड़ इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जंगल से बचाए गए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आदिवासी जनजातीय इंसानों को पकड़कर इन पेड़ों पर उनकी बलि चढ़ा देती है, ताकि ये आदमखोर पेड़ इन आदिवासी जनजातियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये विचित्र जलवायु परिवर्तन वैसे तो हमारे वैज्ञानिक दुनिया की सभी जगह के मौसम और जलवायु में परिवर्तन का पता लगा लेते हैं, लेकिन अमेज़न के जंगलों में जलवायु परिवर्तन के बारे में पता लगाना हमारे वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इन जंगलों में कभी तो इतनी तेज बारिश होती है कि बाढ़ ही आ जाती है। भीम की तरह बलशाली जनजाति है। इस जंगल में रहने वाले जनजातियों को यहाँ पग पग पर खतरों से सामना करना पड़ता है। यहाँ रहने वाले आदिवासी कबीलों में भीम की तरह ही अद्भुत शक्ति और साहस होता है, जिसके कारण वे पग पग पर मिलने वाले जहरीले सांप, अजगर, बिच्छू आदि को हाथ में उठाकर उनकी गर्दन मरोड़ देते हैं और पत्थर पर फेंककर उन्हें मार देते हैं। ये आदिवासी लोग इतने निडर होते हैं कि खूंखार जानवरों के मुंह में हाथ डालकर दोनों जबड़ों को अलग कर देते हैं और इनकी पूंछ पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक देते हैं। इस भयानक जंगल के राजा इन्हीं कबीलों को माना जाता है। ये कबीला बाहरी दुनिया से आज भी बेखबर है। ये नहीं जानते कि सड़कें क्या होती है, बिजली क्या होती है, मकान किसे कहा जाता है। हमारी सभ्यता और विज्ञान की खोज से दूर अमेज़न के इन जंगलों में रहने वाले इन कबीलों की एक अलग और अद्भुत दुनिया होती है, जहां पर केवल इनका ही साम्राज्य चलता है। दोस्तों, इस तरह अमेज़न के जंगलों के और भी कई खतरनाक रहस्य है, जिनको जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक अपनी जान पर खेलकर दिन रात इस जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अभी तक हम इंसान अमेज़न के इन जंगलों के 10% रहस्यों का भी पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते अगले वीडियो में।